ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिन क्यू को, जो कि अपना गॉड ऑफ जाइलम पे बैठा हुआ था। तो कैसे हैं आप लोग? और उसके सामने थे वही सारे स्नेक डीमन। अब लिन क्यू उसी स्नेक डीमन से पूछता है अपने बारे में बोलो, और वो अपने बारे में बोलने लगता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि स्नेक डीमन हमेशा छुप के रहता है और उन्हें छुप के रहना ही पसंद है। लेकिन एक दिन चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का लोग आके उनको एक टास्क दिया। वो टास्क ये है कि हमारे बंदा यानी लिन क्यू को उन्हें मारना पड़ेगा। उन्हें पता था कि लिन क्यू का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन उनका इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि हमारे बंदे को स्कूल में बुला के ट्रैप करेगा। लेकिन बाद में वो लोग देखते हैं कि नाइट वॉच के लोग उन्हें मार रहा है, और इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें लिन क्यू को मारने का डिसीजन लेना पड़ा। अब वो डीमन लिन क्यू के दोस्त के बारे में यानी लिन फियर के बारे में बोलता है, और बोलता है कि हालांकि उसे नंदा ने पोजेस किया है, लेकिन उसका मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए वो हमेशा नॉर्मल रहता था, और वो हमेशा हमारे बंदे यानी लिन क्यू को प्रोटेक्ट करता था। उस समय अगर वो हाथ आगे नहीं बढ़ाता तो उसके हाथ की जगह लिन क्यू का सर होता। ये बात सुन के लिन क्यू उसके सामने जाता है, और हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत रो रहा था। लिन क्यू के सामने उस बंदे का ऑनेस्टी रेट आ गया है, जो कि 85% था। अब ली फे रोते हुए कहता है ये सब कुछ असली नहीं हो सकता, ये सब फेक है। यहाँ तक मेरे फैमिली भी स्नेक डेमन है। अब लिन क्यू उसे कहता है मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसी दुनिया में तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। तभी ये बंदा कहता है कि नहीं, मुझे उस दुनिया में नहीं जाना है। अब लिन क्यू उसे कहता है मैं तुम्हें सोचने का थोड़ी देर वक्त देता हूँ, ये बोल के जाने लगता है। तभी वो बंदा रोकते हुए कहता है अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम क्या करते। ये बात सुन के लिन क्यू डिसाइड कर लेता है कि उसे गॉड ऑफ जाइलम का देखभाल का काम देगा, और इसीलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है, और वो बंदे भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मून गॉडेस को, जो कि बैठा हुआ था और उसके साथ मिलने के लिए लिन क्यू आया था। अब लिन क्यू मून गॉडेस के साथ अपने दोस्त का इंट्रोड्यूस करवा देता है, और उसका दोस्त मून गॉडेस को हाई कहता है, लेकिन वो बंदी इस बंदे को घूर घूर कर देख रहा था। अब ये बंदा मनी मन कहने लगता है कि मैंने कुछ गलत किया क्या, लेकिन हम देखते हैं कि मून गॉडेस अपने चेयर से उठ के उसके गले लग जाता है और बोलने लगता है मेरे पोता, तुम मुझसे मिलने आए हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब इस बंदे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदी क्या बोल रहा है, मुझे पोता बोल रहा है, और इसीलिए कंफ्यूज होकर लिन क्यू की ओर देखने लगता है। और लिन क्यू बोलता है कि यही तुम्हारा काम है, इस जगह का ख्याल रखना और इसके साथ टाइम स्पेंड करना। यहाँ मून गॉडेस लीफे के गाले में चापाटा मारते हुए कहता है तुम कितने बड़े हो गए। अब इसे समझ में आ गया था कि अगर मैंने इसे दादी ना कहा तो ये मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहेगी, और इसीलिए ये बंदा मून गॉडेस के गले लगते हुए कहता है दादी माँ, मैंने भी आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है। और ये सब देख के लिन क्यू कंफ्यूज होते हुए उसे बोल रहा था सही जा रहा है बेटा। यहाँ पर मून गॉडेस कह रहा था कि मुझे यहाँ अकेला छोड़ के कभी मत जाना, मुझे यहाँ पर अकेला बोर लगता है। अब ये बंदा भी कहता है मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और फिर से मून गॉडेस उसका गले लग जाता है, और इसकी वजह से उसका कंडीशन 23% इंक्रीज हो गया था। फिर हमें उसी जीनियस बंदे का लेटर दिखाया जाता है जो कि लिन क्यू के लिए था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिन क्यू उनके टीम लीडर के पास था, और टीम लीडर को बता देता है कि ये सब चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का काम है। ये सुन के टीम लीडर भी थोड़ा सा चौंक गया था। अब यहाँ पर ये बंदा आके कहता है स्कूल में अभी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन स्नेक डीमन नंदा का सन नहीं मिल रहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक बुरी औरत एक कमरे में घुसा था। ये कमरा वही जीनियस बंदे का कमरा है। वहाँ पर उस बुरी औरत के लिए एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं अभी यहाँ पर नहीं रह सकता, और इनके लिए बहुत सारे पैसे भी छोड़ के गया था। फिर हम देखते हैं इस बुरी औरत के पोते को भी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप गिफ्ट किया था। फिर अगले सीन में हम लिन क्यू यान को देखते हैं, यानी ये जीनियस बंदा वो एक अंडरग्राउंड सीक्रेट जगह पे आया था, और हम देखते हैं वो सीक्रेट जगह एक बायोलॉजिकल लैब है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि ये जीनियस बंदा वही हेड यानी स्नेक डीमन नंदा का हेड इसके पास ही है, और उस सर को टेबल पे रख के एक्सपेरिमेंट करने लगता है, और उसी स्नेक डीमन का टिश्यू लेके वो कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, और ये सब करते समय वो साइको जैसा हरकतें कर रही थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिन क्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने टीम लीडर के साथ, और टीम लीडर लिन क्यू का तारीफ करते हुए कहता है अभी तुम्हारा स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस जारी रखना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नाइट वॉच के लोगों ने लिन क्यू को एक ट्रेनिंग सेंटर में भेजेगा। यहाँ पर वही लोग जाता है जो कि नाइट वॉच का नया मेंबर है। टीम लीडर लिन क्यू से कहता है वहाँ पर जाके तुम नया नया दोस्त बना सकते हो, लेकिन ऐसा कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से हमारा टीम का नाम बदनाम हो। फिर अगले ही सीन में हमें नाइट वॉच के दो बंदे का मीटिंग का सीन दिखाया जाता है,
है जहाँ पर वो लोग वही ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा है। वहाँ पर हमें पता चलता है यही ट्रेनिंग शेंगजिंग नाम का एक जगह पर होता है, लेकिन अब इसे मूव करके बाइजिंग नाम के एक जगह पर किया जाएगा। अब इसका वजह क्या है ये जानने के लिए ये बंदा इसे पूछता है और इसके वजह से ये बंदा पैसे देने के लिए राजी था। अब इस बंदे का ये सब बातें सुन के इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक जगह पर कुछ लोग कुछ तो गेम खेल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक मोटा बंदा उस गेम को जीत गया था। अब वो लोग कहता है कि क्या यार इतने देर तक खेल रहा हो, एक भी मैच नहीं जीता, लेकिन तुम हर एक मैच कैसे जीत रहे हो। अब ये मोटा बंदा कहता है इसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है भाई, तुम्हारा लक ही ऐसा है। फिर हमें दिखाया जाता है ये बंदा बहुत अमीर है और इस बंदे के साथ गेम खेलने के लिए ये बंदा उन तीनों बंदों को गोल्डन वॉच गिफ्ट करता है और ये बंदा जाते हुए कहता है इस मैच का पॉइंट याद रखना, दूसरी बार अगर मिले तो जरूर खेलेंगे। फिर हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है जियाओ और ये भी एक नाइट वॉच का ही मेंबर है और ये बंदा भी उसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएगा और ये बोलने लगता है मैं वहाँ पर जाके नया नया फ्रेंड बना सकता हूँ। फिर वो अपने लग्जरी कार में बैठ जाता है और बोलता है मेरे लिए फ्लाइट तैयार करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लड़के एक लड़की को बुली कर रहा होता है, लेकिन उस समय एक लड़की के मुंह पे एक कैन आके पड़ा था और वहाँ पर उसका खेल खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक गैंग को और उन्हीं गैंग का मेंबर ने वो हरामी दो बंदे को पीट के वहाँ पर लटका दिया था। फिर वो लड़की उस गैंग लीडर को थैंक यू कहते हुए चला जाता है और वो गैंग लीडर कहता है मेरे जाने के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा। फिर हमें उनके सामने एक दूसरा गैंग को दिखाया जाता है जो कि इनका एनिमी गैंग है और ये सीन देखते हुए ये गैंग का लीडर तैयार हो गया था लड़ाई करने के लिए और उसके बाद उनके बीच में लगातार चालू हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक पहाड़ी इलाका को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था। उसके सामने एक मोंग आके बोलता है तुम्हें अभी जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं ये बंदा उठ गया था और उसके आसपास लाभे भरी जगह थी और उसी जगह से कुछ इविल हैंड बाहर निकल के उसे रोकने लगता है, लेकिन वो बंदा रोकता नहीं और इससे हमें पता चलता है ये बंदा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। और इसके बाद हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है डोनोर काओ युआन। अब ये मोंग उसे बताने लगता है तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में भी जानना होगा और इसलिए मैं तुम्हें उसी ट्रेनिंग सेंटर में भेज रहा हूँ। मतलब ये बंदा भी एक नाइट वॉच का ही मेंबर है और ये मोंग कहने लगता है कि वहाँ पर जाके तुम नया नया दोस्त बना सकते हो और वहाँ पर एक एक्सट्रीमली पावरफुल बंदा आने वाला है। ये बात सुन के ये बंदा भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें जॉर्ज ऑफ एंशिएंट गॉड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उनके पास लिनक्यू का फोटो था और उनमें से एक लोग बोलता है कि एक काम दिया फिर भी वो नहीं कर पाए। अब उस बंदे का नकाब हट जाता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा बोलता है आई एम सॉरी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये लड़की इन दोनों बंदे को बोल रहा था क्या यार आधे रात में अपने ऑफिस के कहा चले। अब ये दो बंदा कहता है इसके बारे में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिस में है तुम उसी ऑफिस में जाके वो इन्फॉर्मेशन देखो। अब ये बंदा जब भी इस ऑफिस का डोर खोलता है तभी सरप्राइज मदरफकर और हम देखते हैं ये काम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का ही लोग था जिसका नाम है लिया। फिर उसके सामने दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम है लीजा और इन दोनों को देख के लगता है कि ये दोनों हजारों सालों से एक दूसरे को नहीं देखा और आते ही एक दूसरे के साथ फिर हमें चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का दूसरे बंदे को भी दिखाया जाता है और उसके पीछे और भी लोग था। फिर हमें पता चलता है कि वो लोग लिनक्यू को मारने का डिसाइड किया है और वो बोल रहा था कि अब नाइट वॉच के साथ हमारा जंग शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदे अभी मरा नहीं है बिकॉज द पावर ऑफ फॉरबिडन रुइन और वो बाहर देखता है कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का एक बंदा खड़ा हुआ था और वो बंदा हाथ फैलाता है और कहता है मार मेरे को मार, अगर तेरा बाप का हिम्मत है तो मार। अब ये बंदे अपने इस्पेहार निकल के सीधा उसके ऊपर जंप लगा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये इस्पेहार उस बंदे के ऊपर नहीं लगा। अब इस पे दो चीज हो सकता है, या तो ये बंदी जानबूझ के उसे नहीं मारा या तो ये बंदा समय रहते ही हट गया। फिर हम देखते हैं लिनक्यू जियानन माउंटेन पे आ गया है और उसके बाद ही आएगा चेंगेन सिटी और यहाँ पर ही लिनक्यू का ट्रेनिंग होगा। मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना बाईजी नाम के एक जगह पर वो ट्रेनिंग होगा, असल में बाईजी में ही होगा। बाईजी जगह का चेंगोंग सिटी में ही वो ट्रेनिंग होगा। अब हमारे पास सवाल ये है कि लिनक्यू क्या चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के लोगों से बच पाएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो। और आज के लिए ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।